स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे फॉर साइटेडनेस की या हाइपरमेट्रोपिया की, यानी आंख की एक ऐसी बीमारी जिसमें आप दूर की चीजों को तो क्लियरली देख सकते हैं लेकिन नजदीक की चीजें आपको क्लियरली नजर नहीं आती, धुंधली नजर आती हैं, जिसके लिए आप ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स का जो है वो सहारा लेते हैं। अब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जो नॉर्मल आई है, जो हेल्दी आई है, वो किस तरह से एक्ट करती है। ठीक है, नॉर्मल आई। अब हम देखते हैं कि आंख के अंदर जो लेंस है, यानी ये आपको जो मैं यहाँ पे आई बॉल दिखा रहा हूँ, आई बॉल शो करा रहा हूँ, इसके अंदर एक लेंस लगा हुआ है जो कि कन्वर्जिंग लेंस है, जो कि रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराता है। ठीक है, जिससे आपका रेटिना यानी एट द बैक ऑफ द आई बॉल के बिल्कुल बैक साइड पे आपका इमेज बनता है। ठीक है, जो कि रियल इमेज होता है और इन्वर्टेड होता है। आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल आई का बिहेवियर है वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो आंख के अंदर लेंस इस्तेमाल होता है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने आप को अकोमोडेट करता है, जिसको हम कहते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस। अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस, ठीक है, अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस। अब वो क्या पावर है, यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जेक्ट को नजदीक जब लेके आते हैं तो ये क्या करेगा, यानी ये नॉर्मल हेल्दी आए तो ये प्रॉपर तरीके से बिहेव करेगा। ये अपने साइज को थिक कर लेगा, ये अपने साइज को थिक करेगा, यानी थोड़ा सा थिक हो जाएगा, जो कि आप सामने, यानी आप यहाँ पे देखें तो कि आपको सामने से देखने में लाइक इस तरह बिल्कुल वो ओवल सा नजर आएगा। ठीक है, सामने से देखने में आपको बिल्कुल गोल सा नजर आएगा। अब क्या होगा कि एक रे ऑफ लाइट जो इसमें से पास करेगी, ठीक है, अब जब ये आप देखें जब ये गोल हो जाएगा तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली इसका जो फोकल लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगा। आपको पता है स्ट्रेट सरफेस होती है तो स्ट्रेट रे ऑफ, जो स्ट्रेट अगर सरफेस होगी ग्लास की तो वहां से रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन है जो कि आपके ऑप्टिकल सेंटर यानी उस लेंस के सेंटर में से, और जो उसका फोकल पॉइंट है, ठीक है, जहां पे वो रे ऑफ लाइट को फोकस करता है, जो कि मिरर से पास होने के बाद जहां पे आके जहां से गुजरती है वो पॉइंट फोकस है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ है। तो क्या करता है कि जब आपका रे ऑफ यानी आपकी सरफेस प्लेन होगी यानी थिन होगी, पतली होगी बाउंड्री आपके लेंस की, तो वहां से रे ऑफ लाइट जो है, आप जानते हैं कि वहां से रे ऑफ लाइट जो है वो बैंड कम करती है, कम बैंड करती है। ठीक है, लेकिन अगर वो थिक हो जाएगा यानी ज्यादा कर्व्ड हो जाएगा तो रे ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा बैंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल आपका ये बनेगा, तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से एंटर होती है तो टू वर्ड्स नॉर्मल बैंड करती है, इस वजह से वो ज्यादा बैंड करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये थिक होने की वजह से यानी ये क्या हो जाएगा, इस तरह से थिक हो जाएगा, ये नॉर्मल आई का बिहेवियर है, इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे साइज इसका थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा और ये इस तरह से जो है वो थिक हो जाएगा। अब जब रे ऑफ लाइट इसमें से पास करती है, फॉर एग्जांपल ये एक रे ऑफ लाइट है जो इसमें से पास करेगी, तो क्या करेगी, वो ज्यादा थिक होने की वजह से वो ज्यादा डाइवर्ज होगी और यहाँ पे आपकी इस फोकस में से पास करेगी, यानी ये जो फोकस है इसमें से पास करेगी। और वो रे ऑफ लाइट जो कि पोल में से पास करती है, वो जो अनडिविएटेड रहती है, जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, अगर आप यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या हुआ कि इसने ये बिल्कुल दोनों रेज जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं वो पॉइंट आपका एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और इस वजह से आप नजदीक की चीज को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अब ये एक नॉर्मल आई का बिहेवियर है। अब हम देखते हैं कि डिफेक्टेड आई यानी जो हाइपरमेट्रोपिया का शिकार है, जिसकी अकोमोडेशन पावर के अंदर प्रॉब्लम है, जो अपने आप को अकोमोडेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही, वो किस तरह से बिहेव करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ऑब्जेक्ट को उसी पोजिशन पर रखा, ठीक है, अब लेंस की अकोमोडेशन पावर ये कि जब नजदीक की चीजों को देखते हैं तो अपने लेंस अपने अपने आप को थिक करता है ताकि उसका फोकल लेंथ जो है वो स्मॉल हो जाए। ठीक है, अब ये अपने आप को जिस हद तक थिक करता है, लेकिन फिर भी इस हद तक ये जो डिफेक्टेड लेंस है आपकी आई का, वो इस हद तक थिक नहीं कर पाता कि वो अपने यानी अपने फोकल लेंथ को इस हद तक रिड्यूस कर सके कि आपकी जो रेज हैं, आपका जो आपकी जो रेज हैं वो आपके ऑप्टिकल यानी रेटिना के ऊपर मीट करें। चलिए अभी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इसने यहाँ तक अपने आप को यानी थिक किया कुछ हद तक, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्लाइटली इसने थिक किया, जिसकी वजह से इसका फोकल लेंथ स्लाइटली रिड्यूस हुआ। अब एक रे ऑफ लाइट जो यहाँ से पास करती है, ठीक है, जो यहाँ से फोकस इस लेंस में से पास करेगी तो डिविएट करेगी टूवर्ड्स इनसाइड ऑफ द लेंस। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो इनसाइड की तरफ डिविएट करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड देन अगेन यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप देखें तो समवट ये यहाँ पे आ रही है, और वो रे ऑफ लाइट जो कि आपके पोल में से पास करती है, यहाँ पे अगर आप देखें या फुट से स्केल से लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपको बिल्कुल इस बात की क्लियर समझ आ जाएगी। अब वो रे ऑफ लाइट जो आपके पोल में से पास करती है, हम थोड़ी सी स्ट्रेट बना लेते हैं, अब ये रे ऑफ लाइट जो पोल में से पास करती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लाइटली थोड़ी सी आपके लेंस आपके रेटिना जो कि इस पोजीशन के ऊपर है, उससे रेटिना के बैक साइड पे जाके क्या हो रही है, दोनों इकट्ठी हो रही है। इसका मतलब है आपका जो इमेज बन रहा है
वो आपके रेटिना के बैक साइड पे बन रहा है, थोड़ा सा मैं आपको स्लाइटली इधर कर लेता हूँ, रेटिना के बैक साइड पे बन रहा है, जो कि आपको धुंधला दिखाई देगा, आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हमने इसका जो फोकल लेंथ है वो उसको और रिड्यूस करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आपको पता है फोकल लेंथ रिड्यूस करने के लिए हमें एक कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी जो रे ऑफ लाइट को यानी इसके एजेस से गुजारने के बजाय यानी थोड़ा सा मतलब जो रेज ऑफ लाइट है उनको ज्यादा पहले ही इनवर्ड जो है वो बेंड करा दे, इनवर्ड बेंड करा दे। तो वो किस तरह से होगा, आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के दरमियान हमने क्या रख दिया, एक कन्वर्जिंग लेंस रख दिया, समवट लाइक दिस। अब इस कन्वर्जिंग लेंस ने क्या किया, इस कन्वर्जिंग लेंस ने ये किया जी कि जो रे ऑफ लाइट इसमें से आई उसने पहले इनको बैंड करा दिया इनवर्ड, ठीक है। देन अगेन जब इसमें से आई उसने और इनवर्ड बैंड करा दिया। अब ये देखें यहाँ पे पहले वो रे ऑफ लाइट का फोकस पॉइंट क्या था, फोकल पॉइंट क्या था, ये वाला था, अब वो इस पॉइंट पे फोकस हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है जब वो इसमें से पास करेगी, ठीक है, समवट लाइक इधर जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से वो रे ऑफ लाइट जो अगर आप देखें अगेन एक और रे ऑफ लाइट ले लेते हैं जो इधर से करती है, इधर से करती है, देन अगेन लाइक इनवर्ड बैंड होती है, देन अगेन इनवर्ड बैंड होती है। तो अगेन आपकी वो इस अभी हमने ये वो रे ऑफ लाइट नहीं ली जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे ऑफ लाइट हमने स्लाइटली एक एंगल पे ली है, लेकिन ये दोनों की दोनों रे एक ही पॉइंट पे, जो पहले रेटिना के बैक साइड पे फोकस कर रही थी, अब क्या हो रहा है कि वो एक ही यानी रेटिना के एग्जैक्टली ऊपर फोकस कर रही है, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी वो जो प्रॉब्लम थी लॉन्ग साइटेडनेस की, ठीक है, या जिसको आप फॉर साइटेडनेस भी बोलते हो, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, वो जो यानी आपने इसकी अकोमोडेशन को एडजस्ट करा लिया बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। इस वजह से वो इमेज जो आपको ब्लर नजर आ रहा था, अब वो यानी धुंधला नजर आ रहा था, अब आपको वो इमेज जो है वो क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है लॉन्ग साइटेडनेस के केस में हम जो अपनी प्रॉब्लम है वो कन्वेक्स लेंस को इंट्रोड्यूस कराते हैं बिफोर द लेंस ऑफ द आई, यानी आई के लेंस से पहले। और जो शॉर्ट साइटेडनेस में हम आई से पहले कन्वर्जिंग लेंस यानी जो सॉरी डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, जिसको हम कनकेव लेंस बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस करा के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।